ना, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था ना कि इनका जो सीक्वेंस कंपोनेंट VA0 और VA1 VA2 पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को हमने डिराइव किया था इन टर्म्स ऑफ VA, VB, VC और अल्फा। अब जो है ना, अभी हमने जो भी केस पढ़ा, ये पढ़ा था अनबैलेंस्ड सिस्टम। अब एक चीज, एक हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ये ओनली अनबैलेंस्ड में ही होते हैं, बैलेंस में होते हैं कि नहीं होते? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि ओनली अनबैलेंस्ड में होते हैं सर। ओनली अनबैलेंस्ड सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बट आप इसे प्रूव कैसे करोगे कि ये केवल अनबैलेंस्ड में होते हैं, बैलेंस्ड में नहीं होते? अगर मैं कह रहा हूं कि आप प्रूव कीजिए कि प्रूव दैट अनबैलेंस या बैलेंस सिस्टम, या ये कह लो कि नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट does not, ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स do not exist in balanced system। तो कैसे प्रूव करोगे? ये कहा जा सकता है ना कि इसको प्रूव करके दिखाओ कि बैलेंस में नहीं होते, या दूसरा और क्या हो सकता है कि प्रूव दैट जो है बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम हैज ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना, कि या तो केवल पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है या फिर नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के जो फॉर्मूले हैं, सबसे पहले तो वो लिखने होंगे। तो VA0 जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या था, 1/3, फिर VA प्लस VB प्लस VC, यही था। VA0 इसका फॉर्मूला क्या था, 1/3 VA प्लस अल्फा VB प्लस अल्फा स्क्वायर VC, और ये VA1 सॉरी। और इसके बाद जो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट VA2, इसका फॉर्मूला क्या था, 1/3 VA प्लस अल्फा स्क्वायर VB प्लस अल्फा VC, यही थे लास्ट क्लास में। ये तो हमने डिराइव कर लिया था। अब मान लीजिए मैं लेता हूं बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम, तो ये क्या होगा, VA, ये क्या हो जाएगा VB, और 120 डिग्री पर ये है VC। इनके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री। दिस एंगल इज आल्सो 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। अब VA, VB, VC इनके बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है। अब VC क्या होगा फॉर बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम, VC की वैल्यू क्या होगी बताओगे? VA से VC कितने एंगल पर है? अल्फा। तो अल्फा एंगल पे तो VC विल बी इक्वल टू अल्फा VA, और VB की वैल्यू क्या होगी? अल्फा स्क्वायर भी, अल्फा स्क्वायर VA। अब ये जो वैल्यू है, और VA तो मान लो हमने रेफरेंस लिया ही है, तो VA तो रहेगा ही रहेगा। अब ये जो वैल्यू है VC और VB की, मैं अगर इन इक्वेशन में पुट करता हूं, तो VA0 विल बी, मैं इसको अभी यहाँ मान लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, VA0 will be equal to 1/3
वी ए तो यही रहेगा, वी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अल्फा स्क्वायर वी ए, और वी सी की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा वी ए। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3, वी ए हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अब ये जो वैल्यू है इसकी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल 0। होती है, 0। तो वी ए नॉट विल बी इक्वल टू 0। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, सॉरी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता किसके लिए, बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम के लिए। ये प्रूव हो गई यहाँ पर, हो गया नहीं हुआ। यस सर। अब मैं क्या, सेकंड क्या प्रूव करना है मुझे, अभी जीरो सीक्वेंस तो प्रूव कर दिया, अब कौन किसके लिए करना है हमें, निगेटिव सीक्वेंस के लिए। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, Va2 दिस विल बी इक्वल टू 1/3, या यहाँ लिख लो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 1/3 Va प्लस अल्फा स्क्वायर Vb की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर Va, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर Va प्लस, इसके बाद वीसी की वैल्यू क्या है, अल्फा वी ए, तो अल्फा इंटू अल्फा वी ए, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 वी ए, फिर हमने बाहर ले लिया 1 प्लस अल्फा टू द पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब इंटू अल्फा लिख सकते हैं, यस सर। प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 1/3 वी ए, 1 प्लस अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, अगेन इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो Va2 इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड थिंग हमने क्या प्रूव कर ली कि पॉजिटिव सीक्वेंस तो जो है ना, जीरो सीक्वेंस जो है ना ये भी 0 होता है Va0, और जो नेगेटिव सीक्वेंस है ये भी 0 होता है। तो ये दो चीजें तो प्रूव कर दी हमने। अब तीसरी चीज क्या प्रूव करनी थी कि फॉर बैलेंस थ्री फेज सिस्टम, हो सकता है कि भाई इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस भी ना होता हो, तो बट यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है, तो ये प्रूव करना है कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट को प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम कौन सा इक्वेशन लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यानी यहाँ हम लिखेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का इक्वेशन, तो दिस Va1 विल बी इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में Va प्लस यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा Vb प्लस अल्फा स्क्वायर Vc। अब दिस विल बी इक्वल टू 1/3 Va तो एज इट इज रहा, अल्फा Vb की वैल्यू क्या होगी, Vb की वैल्यू ये दिए ना, अल्फा स्क्वायर Va, तो मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर Va प्लस ये अल्फा स्क्वायर हो गया, देन Vc विल बी अल्फा Va, तो अल्फा इंटू Va, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 Va प्लस, सॉरी अल्फा क्यूब नहीं, ये अल्फा स्क्वायर होगा ना, Va प्लस अल्फा क्यूब Va प्लस अल्फा क्यूब Va। तो यहाँ पर अल्फा क्यूब और अल्फा क्यूब इनकी वैल्यू क्या होती है, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3, ये 1 है और ये 1 है, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3Va, यानी दिस इज इक्वल टू Va। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट केवल एग्जिस्ट करता है, जीरो सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करते। ये प्रूव कर लिया हमने। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब इसी में एक और चीज हमें अगर प्रूव करने के लिए आ जाए, नेक्स्ट जो है ना वो, प्रूव दैट
जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट does not exist in delta connected system. इसको कैसे प्रूव करेंगे? अब डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम अगर आपको याद हो तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है, अगर फेज वोल्टेज फॉर एनी डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम फेज वोल्टेज क्या होंगे? फेज वोल्टेजेस विल बी VA, VB एंड VC। और क्या कंडीशन होती है कि VA प्लस VB प्लस VC ये किसके बराबर होता है? 0 होता है। यस सर। जब VA VB VC ये 0 के इक्वल होता है तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है? जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के केस में यहाँ हमने VA नॉट विल बी इक्वल टू 1/3 क्या होता है? VA प्लस VB प्लस VC ही होता है। जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, अभी जो फॉर्मूला यहाँ लिखा था ना हमने, VA नॉट इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC। तो जब जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट 1/3 VA प्लस VB प्लस VC होता है और फॉर एनी डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होगा? 0। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का जो फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया था इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेजेस, that VA naught will be equal to 1/3 VA plus VB plus VC, and in delta connected system sum of all phase voltages is equal to 0। जब ये 0 है तो इसलिए जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां तक जो है ना अभी हमने पढ़ लिया है इसकी जो थ्योरी पार्ट। अभी इसके आगे का जो पार्ट है उसमें हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल।